Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a good time with your family at home. I'm your English PE teacher from Metropolitan Foundation School. This video is for class 5. Students, in previous video I explained simple present tense and how to make negative and interrogative sentences, but unfortunately this video is not clear. वो वीडियो क्लियर नहीं थी, was not clear. So in this video I explain again. As you all know, month of August has been ended. मंथ ऑफ अगस्त जो है वो एंड हो रहा है और हमने अपना कॉपी वर्क में जस्ट एक ट्रांसलेशन की है सिंपल प्रेजेंट टेंस की. तो हम इस वीडियो में अब ज़्यादा काम अपना रिटन वर्क करेंगे. ठीक है, इंग्लिश भी में आपका अभी तक काम नहीं हुआ था. आपको मैंने सबसे पहले कहा था कि आप मेक द टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड मंथ ऑफ अगस्त. ओके, आपको मैंने कहा था कि मंथ ऑफ अगस्त का और फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बना लीजिए. देन मेक अ टाइटल पेज ऑफ टेंसेस. ठीक है, टेंसेस का बनाया होगा आपने टाइटल पेज. अगर नहीं बनाया तो आप टेंसेस का टाइटल पेज बना लीजिएगा और उसमें हम कॉन्टेक्स्ट रेडी कीजिएगा अगले पेज पे, या उसी पेज पे लिख लीजिएगा कॉन्टेक्स्ट. नीचे हेडिंग में अपनी टेंसेस की टाइटल पेज के बाद नीचे थोड़ी सी स्पेस देकर आप कॉन्टेक्स्ट लिख लीजिएगा. इस कॉन्टेक्स्ट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस करेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट आप जानते हैं किसको कहते हैं. प्रेजेंट कहते हैं वो ज़माना जो मौजूद है, जो हो रहा है इस वक्त मौजूद हो, वो प्रेजेंट टेंस है. जो पास्ट है वो गुजर चुका है और जो फ्यूचर है वो आने वाला वक्त है. ठीक है, ये आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं और फ्यूचर किसे कहते हैं. अच्छा, आप इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आपने तीनों में आपको इस वीडियो में नेगेटिव और इंटरोगेटिव को जस्ट बता दूंगी इसका यूजेस कैसे हैं, बट आपकी जो ट्रांसलेशन है वो जस्ट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंसेस पे डिपेंडेड है. सो हम उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव का तरीका बता दूंगी, बट इंशाल्लाह ताला क्लास में मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बताऊंगी बनाना किस तरह बनाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे करते हैं कि इसके लास्ट में आता है ता है, ती है और ते हैं. ता है, ती है और ते हैं. इसकी आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते हैं. अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है. इसे एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है इस सेंटेंस को. अच्छा, हम इसका स्ट्रक्चर में हम सिंपल एफर्मेटिव, जब हम सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस. वर्ब की कोई भी हम फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे. एस और ई एस का इजाफा जो है वो वर्ब के वर्ड पर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ एस पुट करेंगे या ई एस पुट करेंगे. ओके, और लास्ट में हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट. सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट डू नॉट, अब हम वर्ब की डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं. ठीक है, डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जगह डू नॉट और डज नॉट यूज़ कर रहे हैं. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इस डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं. फिर हम उसके बाद यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये इसका फॉर्मूला है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए. अच्छा, डू के साथ, डू में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा आई, वी, दे, यू. ये सिंगुलर नाउन के साथ आई, वी, दे, यू यूज़ होता है. ठीक है, और प्लूरल के साथ ही, शी, इट सिंगुलर नाउन. ठीक है, ही, शी, इट. डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा और डू जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा. ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव. अभी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे इस वीडियो में, हम जस्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं. तो सिंपल टेंस में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि सब्जेक्ट, हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन. फर्स्ट सेंटेंस इज अली स्कूल जाता है. अली स्कूल जाता है. अच्छा, वर्ब की हमने अली सब्जेक्ट यूज़ किया. अली जो है वो सब्जेक्ट है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गो, GO गो। अब गो के साथ हम एस तो नहीं यूज करेंगे ना, मैंने आपको जैसे बताया कि वर्ब पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ एस यूज कर रहे हैं या ES यूज कर रहे हैं। तो गो के साथ हम ES यूज करेंगे, अली गोज टू स्कूल। ठीक है, सिंपल टेंस है ये, अली गोज टू स्कूल। हम इसमें यूज करते हैं अली गोज टू स्कूल। ठीक है, सेकंड सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम सेंटेंस देखें, हम रोज बाग में खेलते हैं। यहाँ ता है और यहाँ आगे ते हैं, इससे हमें पहचान हुई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वी प्ले प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, जब हमने वी यूज किया तो हम इसके साथ प्लूरल, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वी प्लूरल है तो हम इसके साथ सिर्फ प्ले यूज करेंगे, प्लेज नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर ही प्लूरल यूज कर चुके हैं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। वी प्ले डेली इन द गार्डन, वी प्ले डेली इन द गार्डन। ओके, वी प्ले डेली इन द गार्डन। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, अब्बू ऑफिस जाते हैं, फादर गोज इन द ऑफिस। गोज के साथ, गो के साथ हम फिर ES का इजाफा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम S और ES का इजाफा नहीं करेंगे। फादर गोज इन द ऑफिस, वो रोज क्रिकेट खेलता है। ता है मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज अ सिंगुलर। एक पर्सन की बात हो रही है तो हम प्ले में S यूज करेंगे, क्योंकि हम ES नहीं यूज कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि वर्ब पे डिपेंड करता है कि हम S यूज करेंगे या ES। ही प्लेज क्रिकेट डेली, ही प्लेज क्रिकेट डेली, ही प्लेज क्रिकेट डेली। नाउ कम टू द 5 पॉइंट, वो हमेशा सच बोलती है, वो हमेशा सच बोलती है। शी इज अ सिंगुलर, शी ऑलवेज स्पीक्स देखें S लगाया मैंने इसमें, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्पीक्स द ट्रुथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। फ्रेंड्स, इट्स योर ट्रांसलेशन, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग। ये सारा स्ट्रक्चर भी आप लिखेंगे और अपनी कॉपी में आप ये ट्रांसलेशन भी लिखेंगे। ठीक है, एक पेज पे आप स्ट्रक्चर डाउनलोड लिख लीजिएगा और दूसरे पेज पर आप ट्रांसलेशन कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट सेंटेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में इसकी पहचान होती है, उर्दू टेंस में था, थी, थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन है था, थी, थे। जिस सेंटेंस में था, थी, थे आ जाएगा वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, जिसमें मतलब काम हो चुका था, मतलब ये काम था, मतलब गुजर चुका है, पूरा गुजरे हुए ज़माने की बात हो तो वो पास्ट टेंस होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें डिड नॉट यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम डिड की बात करें तो डिड इट्स ऑल्सो अ वर्ब, डू, डिड, डन आपने देखा होगा ना, आपको याद भी होगा, आपने बहुत क्लासेस में ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब में किया होगा याद। डू, डिड, डन, डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। सो इस सेंटेंस में सेंटेंस कहता है कि जब आप डिड यूज कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट ही रहने दो, उसको सेकंड, क्योंकि हम पहले ही यूज कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट ही रहने देते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें डिड यूज कर रहे हैं ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, तो हम इसके वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, फिर हम डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम इसके सिर्फ सिंपल टेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम दोबारा फर्स्ट वर्ब ही यूज करेंगे। अच्छा, ये आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES और ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। अली स्कूल गया था मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, अली स्कूल गया था। अली, अब यहाँ हम गो टू स्कूल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। गो, वेंट, गॉन आपने पढ़ा है ना, गो, वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है। अली वेंट टू स्कूल, गया था, अली वेंट टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो बाग में खेला था, वो बाग में खेला, सॉरी वो बाग में खेला, ये भी कब पहले खेला था, मतलब हमें नहीं पता कब,
तो यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें ही प्ले, जैसे हमने यूज किया वो बाग में खेलता है, तो हमने लिखा था ही प्लेज इन द गार्डन। ठीक है, अब हम यहाँ प्लेज के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं कर रहे, हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, सेकंड प्लेड है तो हम यहाँ यूज करें ही प्लेड इन द गार्डन। वो वक्त पर आई थी, शी कम, केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है ना केम, शी केम ऑन टाइम, शी केम ऑन टाइम। वो वक्त पर आई थी, शी केम ऑन टाइम। मैं भूल गया था, मैं, आई फॉरगॉट, फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपने याद किए हो तो आपको याद होगा, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, आई फॉरगेट। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने इंग्लिश में बात की थी, आपने इंग्लिश में बात की थी मतलब पुराने गुजरे हुए वक्त में की थी, तो यू टॉक। अब टॉक की सेकंड फॉर्म है टॉक, टॉक्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म हमने यूज की, यू टॉक्ड इन इंग्लिश। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंसेस। आप भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का हेडिंग देंगे, स्ट्रक्चर पूरा लिखेंगे और उसके बाद ये ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर की बात करें। सिंपल फ्यूचर में इसकी आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे, मतलब फ्यूचर आने वाले वक्त में होगा, आने वाले वक्त में जो काम होगा वो उसमें गा, गी, गे यूज करेंगे। हम इसकी पहचान है कि उस सेंटेंस के आखिर में गा, गी, गे आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम फॉर्म वर्ब लगा रहे थे ना, अब यहाँ पर हमें विल भी ऐड करना है। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने तीनों स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए। फर्स्ट में हमने देखा था सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस था, देन ऑब्जेक्ट था, और सेकंड में सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, विल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। मैं शेल का यूज़ आपको नहीं बता रही अभी क्योंकि हमारे टेंसेस में सिर्फ विल है, तो हम अभी विल की बात करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल नॉट यूज़ करते हैं, और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो विल को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। ठीक है, विल को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और बाकी फॉर्मूला वही यूज़ होता है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन देखिए, अली कल स्कूल आएगा, मतलब वो फ्यूचर में आएगा, कल की बात है, ना गुजरे हुए ज़माने की है ना आपकी बात हो रही है, कल की बात हो रही है, जब जो आने वाला कल है। अली कल स्कूल आएगा, अली, विल हमने जैसा सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने क्या यूज़ करना, विल। कम फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, टू स्कूल, कल आएगा तो टुमारो, अली विल कम टू स्कूल टुमारो। ओके, अली विल कम टू स्कूल टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देखिए, हम बाग में खेलेंगे, वी विल प्ले इन द गार्डन, वी विल यूज किया और प्ले फर्स्ट फॉर्म यूज की, इन द गार्डन, वी विल प्ले इन द गार्डन। अबू ऑफिस जाएंगे, फादर विल गो टू द ऑफिस, फादर फिर विल यूज किया, गो टू द ऑफिस। आप खुद चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सच बोलेगी, वो सच बोलेगी, गी आ गया तो इससे हमें पता चल गया ये फ्यूचर टेंस है, और यहाँ हमने यूज करना है शी, क्योंकि बोलेगी लड़की की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज शी। विल यूज किया, स्पीक, स्पीक द ट्रुथ, शी विल स्पीक द ट्रुथ, वो लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ज्यादा की बात हो रही है तो यहाँ यूज करेंगे दे विल फाइट, फर्स्ट फॉर्म यूज की, सेंटेंस कंप्लीट। ओके, वो लड़ेंगे, दे विल फाइट। ये है आपके टेंसेस, जो आपने तीनों टेंसेस जो हैं वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। आई होप यू ऑल आर क्लियर, आई होप ये आप सबको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह क्लास में मैं आपको दोबारा इसे समझा दूंगी, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अच्छा, अब हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मंथ ऑफ अगस्त का एंड हो रहा है, तो हम अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। तो यूनिट 1 हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, हमारी बुक का यूनिट 1 है एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग। अच्छा, एडजेक्टिव तो आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बता देती हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव की जो एग्जाम्पल्स हैं, एडजेक्टिव की टाइप्स हैं, एडजेक्टिव की 6 टाइप्स हैं, और मेरे ख्याल से आपने इन 4 क्लास में आपने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। यहाँ हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की बात करेंगे।
अच्छा, इसका आप टाइटल पेज रेडी करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 का टाइटल पेज रेडी कर उसके लास्ट में आप इसका कॉन्टेस्ट लिख देंगे एक्सरसाइज, क्योंकि इस यूनिट में जस्ट एक ही एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसका कॉन्टेस्ट आपके टाइटल पेज के नीचे ही लिख पा रही हूँ, ठीक है। सबने बहुत प्यारा सा इसका टाइटल पेज ऊपर बनाना है और नीचे कॉन्टेस्ट की हेडिंग देके एक्सरसाइज लिख लेना है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग। एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, उसके बारे में जो बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। मतलब नाउन किस कलर का है, किस साइज का है, किस शेप का है, उसके बारे में जो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी जो बताई जाती है, वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। उसकी खूबियाँ कह लें, उसकी तादाद कह लें, वो सब क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है, देखिए 2 चॉकलेट्स। यहाँ पर अब इसकी यहाँ क्वांटिटी बताई गई ना, 2 चॉकलेट्स, ये 2 चॉकलेट्स है, इसकी क्वांटिटी बताई गई। नाउन है, चॉकलेट्स नाउन है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी बता दी गई, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। येलो बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, यहाँ इसकी क्वालिटी इसका कलर बता दी गया कि किस कलर की है येलो बटरफ्लाई, इट्स एन एडजेक्टिव। बिग कार, बिग कार, यहाँ पे इसका साइज बता दिया गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये राउंड टेबल, राउंड टेबल है, तो यहाँ पे हमें इसका एडजेक्टिव पता लग गया कि राउंड शेप में है, ठीक है। जहाँ साइज, कलर और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बात हो, वो एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप इज दैट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। 6 टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स जो हैं वो टाइप्स आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। मतलब ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में क्वेश्चन करता है, उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में क्वेश्चन करे, वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स हैं लाइक विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू यू कम फ्रॉम। पार्ट क्या है? नाउन, ठीक है। अब इस नाउन के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, विच नाउन, कौन से हिस्से, दुनिया के कौन से हिस्से से आए हो, ठीक है। यहाँ पर हम विच पार्ट ऑफ द, यहाँ पे जो विच है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, जो क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है, लाइक व्हाट, विच एंड हुज, दीज वर्ड्स आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में सवाल करे, वो क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड देखिए, व्हाट गिफ्ट्स इज अ नाउन, ठीक है। नाउन के बारे में बात हो रही है, गिफ्ट्स डिड नॉट गेट ऑन योर बर्थडे। व्हाट गिफ्ट्स, कितने गिफ्ट, व्हाट गिफ्ट डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे, आपको आपकी बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिला, क्या गिफ्ट्स मिले, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में क्वेश्चन किया, व्हाट आ गया, जहां वर्ड चूज हुआ, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। थर्ड देखिए, हुज बुक्स आर टेबल ऑन द, दोज ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ बुक्स क्या है? नाउन। अब नाउन कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ये जो हुज है, ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जो नाउन के बारे में क्वेश्चन करे, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इज दैट क्लियर? जो नाउन के बारे में क्वेश्चन करे, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन सच एज what, which and whose, they are interrogative adjective. Now come to the next one, emphasizing adjective. Emphasizing adjective क्या है? These adjectives are used to emphasize or stress on the noun it qualifies. जो adjective, वो adjective जो noun के पे जोर दे, stress, emphasizing मतलब जोर देना, जो noun पर जोर दे, वो क्या है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन।
ये जो है पर्सन की फीलिंग्स डिस्क्राइब करता है, और थिंक चीज़ों की, वी आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है, उसके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। वेरी एंड ऑन आर कॉमन एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव। वेरी एंड ऑन जो है वो बहुत कॉमन एम्प्रेसाइजिंग है, जैसे वेरी गुड, हम किसी काम को गुड बोले तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन हम वेरी गुड बोल देते हैं, हम उस पर जोर देते हैं, हम उसको उस पर जोर दे रहे हैं कि वेरी गुड, सो दैट्स वाई जो वेरी है वो एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। हम क्लास में कहते हैं ना गुड, तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है, गुड बोला है, लेकिन हम उसको जब वेरी गुड बोलते हैं तो हम उस पर जोर दे रहे हैं, सो वो एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखें, जैक बिल्ड हिज हाउस, जैक ने ये घर बनाया है विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से। अगर हम ये लिख देते विद हिज हैंड्स तो हमें समझ आ जाता कि विद हिज हैंड उसने लेकिन यहाँ पे जोर दिया गया कहकर ऑन हैंड्स, अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट द मैन सेड वाज एब्सोल्यूट रबिश। व्हाट द मैन सेड वाज एब्सोल्यूट, बिल्कुल बिल्कुल रबिश है जो भी आदमी ने कहा। व्हाट द मैन सेड वाज एब्सोल्यूट रबिश, मतलब बिल्कुल रबिश बात है, मतलब बिल्कुल जो है वो उस पर जोर दिया गया है, तो वो क्या है, एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव। दिस इज योर एक्सरसाइज, ओके। मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ईच ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज, ठीक है। अब आपने ये जो अंडरलाइन एडजेक्टिव है इसके बारे में बताना है कि इसमें से ये एम्प्रेसाइजिंग कौन से हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डू नॉट लिसन। अच्छा, मैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस सॉल्व करूंगी और बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज अ कंप्लीट फूल, सेड रजा। अब ये क्या है, कंप्लीट फूल, जोर दिया गया है ना फूल पर, तो कंप्लीट जो है वो एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। किरण इज अ ग्रेट सपोर्टर of non-violence. Kiran is a great supporter of non-violence. Great supporter, great क्या हुआ, emphasizing adjective. अब now sentence third is what crime. What crime, noun के बारे में क्वेश्चन का किया जा रहा है, तो ये what क्या हो गया, yes, interrogative adjective. अब फॉन्ट देखिए, औरंगजेब had his own father. ओन पे, फादर पे, मतलब नाउन पे जोर दिया जा रहा है, ओन फादर कहकर शाहजहां इम्प्रिसोन्ड इन द आगरा फोर्ट, ठीक है। ओन कहा जा रहा है तो फिर ये क्या हो गया, दोबारा एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव। 5 देखिए, द प्ले वाज एन अटर फेलियर एंड द एक्टर वर बोर्ड बाय द ऑडियंस। अटर फेलियर, ये भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव। यहाँ मैंने आंसर मेंशन कर दिए हैं कि कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और कौन से एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए हैं। वन वर्ड इज एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव, सेकंड में अंडरलाइन जो किया है वो भी एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव है, थर्ड में जो किया है वो इंटेरोगेटिव है, फोर्थ में जो अंडरलाइन किया गया है वो भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, और फिफ्थ में भी एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव अंडरलाइन किया गया है। ये आपकी कॉपी वर्क है जो आपने बहुत अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करना है। आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मेंशन करेंगे ब्लैक पॉइंटर से, फिर आप इसको भी आप ब्लू पॉइंटर से मेंशन करेंगे। पॉइंट 1 को आप पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर इसका आंसर लिख देंगे ब्लैक पॉइंटर से एम्प्रेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। हर सेंटेंस के, ये मैंने यहाँ अलग से आंसर्स लिखे हैं ताकि आप हर सेंटेंस के आखिर में उसका आंसर लिख सकें इजीली, ठीक है। यहाँ 5 सेंटेंसेस आपने कॉपी में राइट डाउन करने हैं। यू हैव टू डू इन अ वेरी गुड राइटिंग, ओके। बहुत अच्छी राइटिंग में काम करना है और ये सारा काम आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।